इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ब्लॉग कमेंटिंग के बारे में। क्या होती है ब्लॉग कमेंटिंग एसईओ में और कितनी ये ज़रूरी होती है ब्लॉग कमेंटिंग, और इसको करने से क्या बेनिफिट होते हैं, और इसको करने से पहले हमें क्या ऐसी चीज़ें या कैसे पॉइंट्स जो होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए जो हमें नहीं करना चाहिए। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जो ब्लॉग कमेंटिंग होती है एसईओ में, वो एक एसईओ की ऑफ पेज एक्टिविटी होती है जिसको हम एसईओ में अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। इसके बेनिफिट ये होते हैं कि जब आप ब्लॉग कमेंटिंग सही वे में करते हैं तो आपको बैकलिंक मिलता है, एक हाई क्वालिटी बैकलिंक मिलता है, और आपको रेफरल ट्रैफिक मिलता है, और आपको इंक्रीज़ होती है आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी। तो बेसिकली ब्लॉग कमेंटिंग को अगर आप सही वे में करते हैं तो आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है। पर इसको जब आप करते हैं तो बहुत से लोग जो है कुछ स्पैमिंग करते हैं या कुछ वायलेशन करते हैं, जिससे आपकी जो है वेबसाइट का जो ट्रैफिक होता है वो स्पैमिंग में चला जाता है और वो ड्रॉप हो जाता है मतलब। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ब्लॉग कमेंटिंग करते हैं तो आप जो प्रोफाइल बनाते हैं वो आप अपने नाम से ही बनाएं। तो किस तरह से, एक बार हम सर्च कर लेते हैं किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं ब्लॉग कमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं। दो तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल आप लिख दीजिए ब्लॉग कमेंटिंग की जो वेबसाइट्स होते हैं। तो नॉर्मल जो है किसी भी जो यूज़र होता है, कोई भी जो यूज़र होता है उस पर आप ब्लॉग ज़रूर डालते हैं, तो उनको ब्लॉग को पढ़ने के लिए जो रीडर्स होते हैं वो आते हैं और आपकी वेबसाइट के उस ब्लॉग को रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स आप देख सकते हैं। या आपकी जो अब एसईओ से रिलेटेड है, अगर आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं, तो उनमें आप वे ब्लॉग्स या ब्लॉग्स ज़रूर जो है डालते होंगे। तो अगर आप ये इस तरह के ब्लॉग्स डालते हैं और उन ब्लॉग को जो भी रीडर्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उनको जो भी आइडियाज़ होते हैं, वो कुछ अपने थॉट्स देना चाहते हैं या फिर आपको कुछ आइडिया बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको एक नीचे सेक्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे आप अपने ईज़िली ब्लॉग को आप कमेंट कर सकते हैं। आप ईज़िली अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ क्राइटेरियाज मिल जाते हैं। इनको फाइंड करने का भी बहुत इजी तरीका है, वो मैं आपको से अभी शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल कमेंट लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, और अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो डाल के आप पोस्ट कर दीजिए। बहुत से ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो कुछ अप्रूवल मांगती हैं, बट कहीं कहीं पे बिना अप्रूव किए हुए ही आपके ये ब्लॉग कमेंट जो है अप्रूव हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कुछ नाम होगा, आपका कुछ ईमेल आईडीज़ होगी, और बैकलिंक्स आपको वेबसाइट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका, क्योंकि अगर आप हाई रिप्यूटेड वेबसाइट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये आप जिस भी वेबसाइट पे करने वाले हैं वो अगर हाई रिप्यूटेड वेबसाइट है तो वहाँ से आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इसको करने का तरीका, इसको फाइंड करने का तरीका ईज़िली है। आप या तो एक नॉर्मली आप ब्लॉग कमेंटिंग की वेबसाइट ढूंढ लीजिए, तो यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप इजीली ब्लॉग कमेंट्स को कर सकते हैं। और या फिर आप जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, तो सिंपल आप यहाँ पे कुछ वेबसाइट ढूंढ लीजिए। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़। तो अगर आप इन वेबसाइट को डालेंगे या फिर ये कीवर्ड डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो इस तरह से आपको कुछ कंपनीज़ की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। वहाँ पे उनके ब्लॉग्स में जाके आप उनके ब्लॉग को पढ़ के वहाँ पे आप अपने ब्लॉग को जो कमेंट्स हैं उनको आप डाल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये होगा कि सिंपल आप अपनी वेबसाइट जो है सर्च कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग की वेबसाइट आप इजीली सर्च कर सकते हैं। एक तरीका आपको ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉगर पे जो है आपको मैं फाइंड करने का बहुत ही इजी तरीका बताने वाला हूँ, जहाँ से आप हाइपर लिंक जो है जनरेट कर सकते हैं। ये जो तरीका है बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बट हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखें कि स्पैमिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे आप नॉर्मल ब्लॉग कमेंट्स कर रहे हो या फिर आप ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट कमेंट्स कर रहे हो। तो सिंपल आपको क्या तरीका आपको फॉलो करना है, आप इससे एक बार इसको देख सकते हैं। सिंपल आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे आपको सबसे पहले अपना कीवर्ड लिखना है, यानी कि आपकी जिस भी कैटेगरी की वेबसाइट है या जो भी आपकी नीश है उस पे आपको वो कीवर्ड फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपकी होटल से रिलेटेड कोई वेबसाइट है या ट्रैवल से रिलेटेड वेबसाइट है, तो यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड आपके जो भी कीवर्ड्स हैं वो डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कीवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड कुछ ब्लॉग कमेंट्स कुछ निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कीवर्ड डाला, कीवर्ड में मैंने एसईओ सर्विस
सर्विस लिख दिया। आप तरह तरह के कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, एसईओ कंपनीज, एसईओ सर्विसेज, एसईओ से रिलेटेड आप, या ऐसा इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड आप कुछ भी जो है यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करेंगे। उसके बाद आप स्पेस देंगे और यहाँ पे आप एक्सटिक का साइन लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एसईओ जो सर्विस है, यानी जो भी आप कीवर्ड डालने हैं उसके बाद जो जो सारे रिज़ल्ट आएंगे, है ना, जो एक्यूरेट जो रिज़ल्ट आएंगे, एस्टिक्स का साइन का लगाने का इसका सेंस यही होगा कि इसके बाद सारे रिज़ल्ट मैं क्या चाहता हूँ, डबल कोट्स में मैंने करा। डबल कोट्स में जब कर कोट्स में मैं इसको कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये एग्जैक्ट रिज़ल्ट देता है। जब भी आप गूगल पे डबल कोट्स में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट मैच जो है आपको रिज़ल्ट फाइंड आउट करके देता है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैच में क्या चाहता हूँ, ब्लॉग स्पॉट या फिर ब्लॉगर, जो ब्लॉगर से रिलेटेड जो ब्लॉग कमेंट्स की वेबसाइट्स हैं वो मैं चाहता हूँ एक बार वहाँ पर आ जाएँ, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ blogspot.com। blogspot.com से अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार ब्लॉगर से भी जो है लिख सकते हैं, राइट। फिर हमने यहाँ पे अपना कीवर्ड डाला, एस्टिक्स का साइन लगाया और यहाँ पे हम जिस भी वेबसाइट के ब्लॉग कमेंट ढूंढना चाहते हैं तो उस वेबसाइट को हमने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया, जो कि हमें एग्जैक्ट रिज़ल्ट देगा। या फिर आप यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट की जगह blogger.com भी डाल सकते हैं, राइट। तो जैसे मैंने एंटर मारा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ रिज़ल्ट जो है मिल जाएंगे और किस तरह के वो रिज़ल्ट होंगे। आपको सारे के सारे जो ब्लॉग्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो वेबसाइट्स होंगी या फिर जो ब्लॉगर से रिलेटेड वेबसाइट होंगी और जिसमें एसईओ सर्विस यूज़ हो रहा होगा वो आपको वेबसाइट मिल जाएंगी। आप इस पूरे के पूरे डाटा को एक साथ स्क्रैप भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको क्या करें, यहाँ से आप वन बाई वन इसको खोलते जाएँ और यहाँ से आप किस तरह से कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन करा, या फिर आप जैसे बेस्ट एसईओ कंपनी इन नोएडा, इस तरह के जो ब्लॉगर स्पोर्ट्स से या ब्लॉगर से रिलेटेड जो भी हैं सारे के सारे एग्जैक्ट आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से निकालते जाएं। और फॉर एग्जांपल जैसे आप, ये आपको एक ब्लॉग कमेंट मिला, ठीक है, तो आप इसको एक बार नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पोस्ट अ कमेंट। तो पोस्ट अ कमेंट में आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ से आप साइन इन, तो साइन इन के आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप सिंपल वहाँ से जीमेल से अपने साइन इन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने साइन इन कर लिया है। अब यहाँ पे गो टू ब्लॉग का ऑप्शन दे रहा है। किसी किसी में ये डायरेक्ट आपको साइन इन करके दे देगा, अदरवाइज़ आप गो टू ब्लॉग करके भी आप इजीली जा सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और वहाँ से आपको जो सेक्शन है आपको ब्लॉग कमेंट का वो आपको फाइंड करना है। एक बार इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेते हैं। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये ब्लॉग अगर आपकी ब्लॉगर पे वेबसाइट नहीं बनी हुई है, आप ऑप्टिमाइज़ नहीं है, तो मे बी आपसे ये पूछेगा कि ब्लॉगर पे आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए। सिंपल जो आप नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे दीजिए, सिंपल आप वहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक आप पूरी तरह से जब एक बार ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे तो आपको ये इस तरह का एक सेक्शन दे देगा। यहाँ पे आप एंटर कमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कमेंट करने का एक तरीका ये है कि यहाँ पे कहीं कहीं पे तो ये आपका हाइपर लिंक जो है आपको जनरेट करके देता है, एंड कहीं कहीं पे जो है आपको सिंपल आपको एक यूआरएल करता है अलाउ, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये क्या करेगा कि आपको लिंक ही प्रोवाइड आप यहाँ पे लिंक नहीं डाल सकते। मोस्टली जो आप ब्लॉगर पे करते हैं तो वहाँ पे आपको हाइपर लिंक देता ही देता है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल नॉर्मल एक कमेंट लिख देता हूँ, वहाँ पे आप अपने हाइपर लिंक को किस तरह से जनरेट करते हैं वो आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सिंपल जो इसका टाइटल था एसईओ सर्विस इन पठानकोट, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ कमेंट यहाँ पे जनरेट करा और वहाँ पे आप अपनी इसकी सर्विस के बारे में बता सकते हैं या फिर आपको जो भी आइडियाज़ लगते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको कुछ यहाँ पे एक आप नॉर्मल एक पोस्ट कर दीजिए कि नाइस ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, मतलब एक तरह से स्पैमिंग भी ना लगे। सिंपल आपको सिर्फ ये भी नहीं लिखना है कि नाइस पोस्ट या ब्लॉग गुड इन्फॉर्मेशन के बाद आप हाइपर लिंक्स ही दे जा रहे हैं, मतलब तो मल्टीपल हाइपर लिंक्स देना भी मतलब वो स्पैमिंग होता है, उसको भी जो है आपको अवॉइड करना है। तो सिंपल आप यहाँ पे एक कमेंट लिखें। यहाँ पे मैंने एसईओ सर्विस इन पठानकोट से रिलेटेड यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे हाइपर लिंक लगा दिया। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कभी कभी ये चला जाता है। उसके बाद
आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद बहुत से जो वेबसाइट्स होती हैं वो फ़ौरन अलाउ कर देती हैं, और कुछ जो वेबसाइट्स होती हैं वो अप्रूवल के लिए देती हैं। तो अभी मेरा अप्रूवल नहीं हुआ, कुछ हम दूसरी वेबसाइट पे कर लेते हैं एक बार जहाँ पे ये अप्रूव होता है। तो मैंने एक नोएडा वाली वेबसाइट पे एक दूसरा हाइपर ब्लॉग जो है फाइंड करा, और वहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों के जो है अप्रूव हुए हैं, और यहाँ पे इस तरह से इन्होंने हाइपर लिंक भी दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार नीचे आ जाता हूँ और एक बार फिर से अपना ब्लॉग जो कमेंट है वो डालता हूँ। एक बार हम नीचे आ जाते हैं बॉटम में, एक बार मैं वही कमेंट पेस्ट करता हूँ। बस यहाँ पे कीवर्ड जो है आप चेंज कर दीजिए, बिकॉज वो यहाँ पे नोएडा लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक बार एज इट इज़ उसको चेंज कर देते हैं। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कमेंट लिख रहे होते हैं तो आपको क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है वो एक बार आप ध्यान रखें, राइट। तो एक बार आपको पढ़ के देख सकते हैं अपना जो भी कमेंट है उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसको पब्लिश कर देता हूँ। तो बहुत सी जो वेबसाइट्स होती है वो आप देख सकते हैं, योर कमेंट वाज पब्लिश्ड। एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल बॉटम में आ जाइए। बॉटम में आने के बाद आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आपका ये हाइपर लिंक आपको मिल गया है। तो ये जो हाइपर लिंक्स होते हैं एसईओ में मोस्टली जो है आपको हाइपर लिंक्स ही जो है गूगल में आपको जनरेट करना होते हैं। तो वो हाइपर लिंक से ही जो है आपको जो वेबसाइट का ट्रैफिक होता है, आपके जो बैकलिंक्स काउंट होते हैं वो ऐसे ही जो है मतलब काउंट होते हैं कि मैक्सिमम जो हाइपर लिंक जब आप बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी जो है इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम हाइपर लिंक्स इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपने थोड़ा सा कंटेंट लिखा और वहाँ पे अपने सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं उस पर हाइपर लिंक बना दिया। उसको जो है आपको अवॉइड करना है, और आपको बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है दोस्तों। तो इस तरह से आप ब्लॉगर स्पॉट की वेबसाइट पे तरह तरह के जो कीवर्ड्स हैं आपके, उन कीवर्ड से रिलेटेड जो है आप ब्लॉग स्पॉट की जो वेबसाइट है फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग कमेंट्स जो है नॉर्मली वेबसाइट ढूंढ के भी आप कर सकते हैं। ये आपकी ऐसे की स्ट्रेटजी अगर आप सही वे में, इथिकल वे में करते हैं, तो आपकी जो वेबसाइट की जो कीवर्ड की रैंक जो होती है, कीवर्ड्स रैंकिंग होती है, ईजिली जो है आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है बहुत से जो एसईओ प्रोफेशनल होते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में करते हैं। तो आप भी जो है ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और एसईओ की ये स्ट्रेटजी आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इतना ही यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल डिजिफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।